अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिनोनिम्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें पहले 30 हमने सिनोनिम्स किए थे। नेक्स्ट 30 सिनोनिम्स करेंगे हम। उसमें सबसे पहले है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। रिवर्क का मतलब भी होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी को बेइज्जत करना। तो कैस्टिज का मतलब होगा क्रिटिसाइज। कास्टिक कॉस्टिस कॉस्टिक का मतलब होता है हार्श या बिटर या स्वेर। इसका मतलब होता है तल्ख किस्म का या कड़वा या कड़वाहट या इंतहाई जो किसी शख्स का मिजाज होता है उसके लिए यूज़ होता है कास्टिक। नेक्स्ट है सेंशर। इसका मतलब होता है ब्लेम करना, किसी को इल्ज़ाम देना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना किसी बात के लिए, किसी को जो है बुरा भला कहना। चार्ल्टन इसका मतलब होता है फ्रॉड या इम्पोस्टर, यानी जो शख्स ज़ाहिर में कुछ और हो और शो कुछ और करे। चार्लेटन इसका मतलब होता है कि धोखेबाज या फ्रॉडिया, या कोई शख्स जो जैसा शो हो वो वैसा हकीकत में हो ना, बहरूपिये का जो है वो मखौटा पहने हुए हो। सर्कमस्पेक्ट इसका मतलब होता है एहतियात करना, कॉशन और केयरफुल इसके लिए यूज़ होगा। कॉजेंट इसका मतलब होता है लॉजिकल और कन्विंसिंग, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप आमादा हो सकें। रैशनल का मतलब भी होता है लॉजिकल या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो लॉजिकल हो। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, वाजे, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो बात आपको आसानी से समझ आ जाए। कंप्लेंट का मतलब आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है जिस बात से आपको इत्फाक ना हो या जिस बात पे आपकी आमादगी ना हो, जिसमें ऑब्जेक्शन हो या जो आप एग्री ना करें जिससे, उसके लिए होता है कंप्लेंट। कंसाइज का मतलब है ब्रीफ या टू द पॉइंट। ब्रीफ आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रीफ, गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब होता है कि मुख्तसर और जामिया, टू द पॉइंट। कॉन्जीनियल इसका मतलब होता है प्लेजेंट, खुशगवार या लाइक माइंडेड भी कह सकते हैं। जब कोई आपकी सोच के मुताबिक आपके साथ हो तो वो प्लेजेंट या लाइक माइंडेड कॉन्जीनियल होगा। कंटेम्प्ट कहते हैं डिफेंस को। कंटेम्प्ट बेहुरमती या किसी चीज़ के लिए कोई लिमिट क्रॉस करना, तो कंटेम्प्ट यूज़ होगा। कॉर्डियल है नेक्स्ट। इसका मतलब होता है ग्रेशियस या काइंड, किसी के साथ भलाई के साथ पेश आना, मेहरबान होना। क्रैश कहते हैं क्रूड या अनरिफाइंड, या जिस शख्स में मैनर ना हो या जिसमें बेहतरी की ज़रूरत हो। अनरिफाइंड यानी जो रिफाइंड ना हो। क्रूड भी कहते हैं जो चीज़ रिफाइंड हालत में ना हो, यानी क्रूड कहते हैं जो काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर होती है। डेप्थ इसका मतलब होता है स्कार्सिटी या शॉर्टेज। डेप्थ भी कमी के लिए यूज़ होता है, स्कार्सिटी का मतलब भी किसी चीज़ की कमी है। डेकोरस का आपने वर्ड सुना होगा, डेकोरस डेकोरेट से है, इसका मतलब होता है वेल मैनर्ड या प्रॉपर। डिक्राई इसका मतलब डिग्रेड करना किसी को। ह्यूमिलेटेड भी किसी को नीचा दिखाना। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी चीज़ की अमली वजाहत को कहते हैं। प्रैक्टिकल तो मतलब अमली वजाहत, इम्प्लीकेशन भी उसको सामने शो करना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रैक्टिकल या किसी भी चीज़ की इम्प्लीकेशन। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचा दिखाना, किसी शख्स को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज। और ये होता है वर्बली, यानी कि आप बातचीत के दौरान किसी को जो है किसी की तजलील कर रहे हैं या किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी को इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो वर्बली जो क्रिटिसाइज है उसको डेनिग्रेट कहते हैं। डेस्टिट्यूट कहते हैं कोई शख्स रूंड हो या बहुत ज़्यादा गरीब हो, एक्सट्रीमली पुअर के लिए यूज़ होता है। डेवियस जो है वो लफ्ज़ डेवल से ही है, इसका मतलब होता है स्नीकी या ट्रिकी, जो आपसे कुछ चीज़ें पोशीदा रखे, छुपा के रखे, उसे डेवियस कहते हैं। डायलमा कहते हैं मुश्किल हालात को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, जैसे ये कोरोना एक डायलमा है तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी डायलमा। डेलीगेंट कहते हैं मेहनती शख्स को, हार्ड वर्किंग को। डिसर्न बी अवेयर यानी होशियार होना। डिटेक्ट मतलब किसी चीज़ का पीछा करना। डिसर्न है बी अवेयर, होशियार होना, और डिसर्निंग उसी से है हैविंग एन अवेयरनेस ऑफ, किसी चीज़ के बारे में आपको इल्म होना। और ऑब्जर्वेंट भी वैसे ही कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। डिसर्शन इसका मतलब होता है किसी चीज़ की अच्छी परख करना, जजमेंट अच्छी करना, हैविंग गुड जजमेंट। डिस्पैरेज का मतलब है डिसरिस्पेक्ट शो करना,
तो डिस्पैरिश से आपने याद रखना है डिसरिस्पेक्ट, ये साउंड भी सेम करते हैं। तो डिस्पैरिश शो डिसरिस्पेक्ट फॉर, किसी चीज़ के लिए रिस्पेक्ट शो ना करना। डिवाइस डिवीजन से है, डिवाइस का मतलब होता है दरार पैदा करना या अलहदा करवाना या सेपरेट करना। डॉज का मतलब होता है परसिस्टेंट, और स्टबन इसका मतलब किसी एक बात पे कायम रहना। डॉगमेटिक का मतलब होता है एब्सोल्युटली श्योर, किसी बात पे अटल होना। डॉबियस होता है डाउट से निकला यह लफ्ज़ डॉबियस, इसका मतलब है डाउटफुल, यानी किसी बात के बारे में शक होना। स्केप्टिकल भी होता है मशकूक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।